नमस्कार। कल हमने आपको यूपीपीएससी आरओ से संबंधित जीएस के बारे में कैसे उसमें अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं, किस बुक से पढ़ना है, कौन से बुक से पढ़ना सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा और कैसे उसमें हम बेहतर कर सकते हैं, इसके बारे में एक वीडियो बनाकर हमने आपको बताया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो ना देखा हो तो उसको देख लीजिए। आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी पे फोकस करने वाले हैं, जो प्रीलिम्स परीक्षा का दूसरा पेपर होता है हिंदी, जिसमें कुल 60 प्रश्न पूछे जाते हैं एमसीक्यू टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। उसको कैसे पढ़ें, उसमें क्या क्या आते हैं और किन बुक से पढ़ना है, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको जल्दी से, हालांकि ये सबको पता होगा, एक बार मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ हिंदी में कि क्या क्या आता है। इसमें कुल 6 पोर्शन से 10-10 प्रश्न प्रत्येक पोर्शन से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि क्या क्या आता है। हालांकि आप लोगों को सब पता होगा, लेकिन मान लीजिए जिसको नहीं पता हो उसको एक बार रिवाइज कर देना ज़रूरी है। विलोम, पर्यायवाची, तद्भव तत्सम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वर्तनी शुद्धि और विशेषण विशेष्य, ये 6 टॉपिक्स हैं और इन प्रत्येक टॉपिक से 10-10 प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टाइप के आते हैं आरओ की प्रीलिम्स परीक्षा में। यानी कुल मिला के 60 प्रश्न और 60 नंबर के भी होते हैं। लेकिन ये जो हिंदी होती है ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आपके प्री को क्वालिफाई कराने में। आप प्री क्वालिफाई होंगे, ये 80% आपके सामान्य हिंदी का ये जो पेपर होता है 6 पोर्शन वाला, इसी पे डिपेंड करता है। जिसका ये स्ट्रांग होगा उसका प्री आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा, और जिसका ये स्ट्रांग नहीं होगा उसको फिर काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि उसको जीएस और हिंदी दोनों में फिर बराबर की मेहनत करनी पड़ सकती है। अब इसमें देखिए होता क्या है, जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनके लिए तो हिंदी आसान होती है, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम के छात्र होते हैं उनके लिए थोड़ा सा इसमें ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ता है हिंदी में। हालांकि बहुत कठिन नहीं है, अगर आप इसको अपनी आदत में ढाल लेंगे तो कुछ भी असंभव नहीं है। क्योंकि अभी हाल ही में प्रत्यक्ष प्रमाण आपने देखा है, जो 2016 री एग्ज़ाम हुआ था, उसका जो टॉपर हैं अवधभान सिंह भदौरिया जी, वो इंग्लिश मीडियम के ही छात्र हैं और उन्होंने टॉप किया है। तो उन्होंने अपना जीएस का जो पोर्शन है वो तो उनका मजबूत पक्ष था ही, लेकिन उन्होंने हिंदी को भी अपने मजबूत पक्ष में शामिल किया, अपना मजबूत पक्ष बनाया। और वो संभव कैसे हुआ? वो उनकी कठिन परिश्रम से संभव हुआ और हिंदी को अपनी आदत बनाने के जरिए ही संभव हो पाया। ओके, तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि अगर आप इस पर भी उतना ही ध्यान देंगे जितना जीएस पर ध्यान दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप आसानी से इसमें 50-55 प्लस नंबर गेन कर पाएंगे, और 50 से ज़्यादा नंबर इसमें आपको लाना ही लाना है, तभी आपके लिए मेंस की राह आसान हो पाएगी। ओके, अब बात हम करते हैं कि इसको कैसे पढ़ें और कहाँ से पढ़ें। क्योंकि देखिए, बिना किताबों के मार्केट में आप देख रहे होंगे बहुत सारी किताबें हैं, और क्या उन सभी किताबों में से आप कोई भी किताब लेकर चले आएंगे और उसी को पढ़ लेंगे तो क्या आपके जो 60 के 60 प्रश्न आ रहे हैं वो आपके आसानी से हो जाएंगे? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। मैं आपको बार बार यही कहता हूँ कि आप जो कुछ पढ़ें वो ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ें। छोटी छोटी किताब, छोटे छोटे पब्लिकेशन की जो किताब है, जो मार्केट में तमाम किताबें रहती हैं, उनसे आप ज़रूर बचें। इसीलिए मैं आपको अभी बताऊंगा कि वो 2 किताबें कौन सी हैं जिनको पढ़ना आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले इसके कुछ टॉपिक पर चर्चा कर लें। जैसे देखिए, इन 6 टॉपिक्स में अगर आप विलोम शब्द को देखें, सबसे पहले विलोम शब्द को देखें, तो विलोम शब्द बहुत ही आसान है। विलोम शब्द बहुत ही आसान है। अगर आप प्रतिदिन 5-5, 10-10 विलोम शब्द कॉपी में लिख कर पढ़ते जाएं और लास्ट में उसको रिवाइज करते भी चलें, तो निश्चित रूप से आपको विलोम शब्दों में कोई परेशानी नहीं होगी, एकदम इजी वे में। और विलोम शब्दों में कोई बहुत
आयोग कठिन प्रश्न भी नहीं पूछ सकता है, वो बहुत ही आसान पूछा जाता है। पर्यायवाची लोगों को थोड़ा टफ लगता है, लेकिन पर्यायवाची भी ऐसा नहीं है। पर्यायवाची को आप अपने आदत में ढालिए और अपने आसपास की चीज़ों को, अपने जो डेली लाइफ है उसके अनुसार पर्यायवाची को पढ़िए। देखिए आपको आसानी से पर्यायवाची भी समझ में आ जाएगी। और इसका भी रूल वही है कि अगर आप डेली 10 विलोम पढ़ रहे हैं तो आप डेली 5 पर्यायवाची को लिखिए। और एक जो पर्यायवाची शब्द है जैसे अग्नि, आग, आग का आप कम से कम 6 से 7 पर्यायवाची लिखिए। जैसे आग को अग्नि कहते हैं, ये तो आप जानते हैं, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे पर्यायवाची लिखिए जो आप नहीं जानते हैं, जैसे हुताशन हुआ, अग्नि को हुताशन भी कहा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है क्योंकि आयोग कुछ हटके पूछ सकता है। वो आग को अग्नि कहते हैं, ये बहुत कम ही उसके पूछने के चांसेस रहेंगे। तो इस तरीके से आप लिखें 6-6, 7-7 पर्यायवाची और उसको रिवाइज भी करते चलें। एक बार पढ़ लिया, उसके बाद फिर एग्ज़ाम के समय पढ़ रहे हैं तो फिर आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। और ख़ासकर उस जगह हम लोग ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं जहाँ पर एक ही शब्द के कई पर्यायवाची होते हैं। जैसे द्विज, द्विज माने पक्षी भी होता है, द्विज माने चंद्रमा भी होता है, द्विज माने ब्राह्मण भी होता है। तो इस तरीके की जो कन्फ्यूजन है इसको भी दूर करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ आपको क्या करना है, आपको नोट डाउन करके बार बार रिवाइज करना है। तो निश्चित रूप से आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तद्भव तत्सम, ये भी काफ़ी अच्छा और काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। तद्भव तत्सम, देखिए तद्भव और तत्सम शब्दों को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी हम लोग ऐसा देखते हैं कि कुछ शब्द तद्भव देखने में तो लगते हैं लेकिन वो तत्सम हैं, और कुछ शब्द ऐसे हैं जो तत्सम होते हैं और वो देखने में तद्भव लगते हैं। तो इसको भी आपको वैसे ही पढ़ना पड़ेगा। डेली इसको कम से कम 10 तद्भव तत्सम आप लिखिए और उसको ध्यान से पढ़िए। जो तद्भव अलग है, तत्सम को अलग आप नोट डाउन करिए और अच्छे से देखिए और रिवाइज करिए। देखिए हिंदी में सिर्फ आपको क्या करना है, जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें कि हिंदी तो मैं लास्ट के 1 हफ्ते में पढ़ लूँगा और हमारा आसानी से नंबर आ जाएगा। नहीं, आप थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन रोज़ पढ़िए, आधे घंटे ही पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। हालांकि हमारे चैनल पर एक प्रोग्राम शुरू होने वाला है जिसमें हम आपको डेली 10 पर्यायवाची, 10 तद्भव तत्सम, 10 विलोम, 10 वाक्यांश के लिए एक शब्द, 10 वर्तनी शुद्धि और 10 विशेषण विशेष्य, ये डेली के डेली करवाएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी। लेकिन आपको स्वयं से भी ये करना है, उसको रिवाइज भी करते रहना है। सिर्फ एक बार पढ़ के लिख कर पढ़ लेने से वो आपका उस तरीके से नहीं तैयार हो पाएगा, फिर आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाएंगे, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हो चाहे हिंदी मीडियम के हों। हिंदी मीडियम के छात्र इस ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल ना रहें कि हम 1 हफ्ते के अंदर हिंदी को पढ़ लेंगे और आसानी से हमारा 55+ नंबर आ जाएगा। तो ये संभव नहीं हो पाएगा अगर आप लोग अच्छे से मेहनत नहीं करेंगे और रेगुलरिटी नहीं रहेगी। ओके, रही बात वाक्यांश के लिए एक शब्द की, तो इसमें सिर्फ आपको रटना ही रटना है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। इसको भी आप वैसे ही करिए, डेली 10 के 10 लिखिए और याद करिए। वर्तनी शुद्धि, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए आपको कुछ चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ेगा। इसकी जो ग्रामर है उसको पढ़ना पड़ेगा। और जैसे इसमें क्या होता है कि कहाँ पर चंद बिंदी लगती है, कहाँ पर चंद बिंदी नहीं लगती है, सिर्फ बिंदी लगती है। इस तरीके की बहुत वर्तनी अशुद्धियाँ हैं जो हम लोग अक्सर नहीं समझ पाते हैं और इससे प्रश्न खूब गलत होते हैं। तो इसको भी आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना ही है और प्रैक्टिस करने से ही आपका ज़्यादा मजबूत होगा। और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये आपके लिए आसान होता जाएगा। विशेषण विशेष्य, ये भी एक आसान टॉपिक है। विशेषण विशेष्य से भी बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अगर आपने विशेषण पढ़ा होगा, विशेष्य पढ़ा होगा, तो निश्चित रूप से ये पोर्शन भी आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। ओके, अब रही बात इनको कहाँ से पढ़ना है। ये जो 6 टॉपिक्स हैं इसके लिए मैं आपको 2 किताबें बता रहा हूँ। पहली किताबें बहुत ही परिचित किताब है, आप सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। डॉक्टर हरदेव बाहरी की हिंदी है, शब्द अर्थ प्रयोग, ये इसका पहला कवर है, इसी नाम से ये आती है। इस किताब को आप लोग ज़रूर ले लीजिए। और जो दूसरी किताब है वो है वासुदेव नंदन की हिंदी व्याकरण और रचना। अब ये 2 किताबें मैं क्यों बता रहा हूँ, ये 2 किताबें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इन 2 किताबों से मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस तो आते ही हैं, साथ ही में अगर मान लीजिए आयोग ने कोई प्रश्न गलत किया
और अगर आपने उसका आंसर सही दिया है इस किताब को पढ़कर, तो जो ऑथेंटिक सोर्स है वो इन्हीं बुक्स को ही माना जाता है। आयोग भी इन्हीं 2 बुक्स से ही मानता है। अगर आपने इन 2 बुक्स का प्रमाण दिया तो निश्चित रूप से वो क्वेश्चंस आपका सही हो जाएगा। और इसके अलावा बहुत सारी मार्केट में बुक हैं। आदित्य पब्लिकेशन है, परीक्षा दृष्टि है, परीक्षा मंथन की भी है। इसके अलावा एक नालंदा पब्लिकेशन की भी पीएन पांडे की बुक आती है, वो भी अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। बुक सारी अच्छी होती हैं, लेकिन मेरी राय में ये 2 बुक काफ़ी अच्छी हैं। इन दोनों में से खासकर डॉक्टर हरदेव बाहरी की बुक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। इसके अलावा भी आप पीएन पांडे की बुक काफ़ी अच्छी है, वो भी पढ़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। और आदित्य पब्लिकेशन वगैरह तमाम बुक्स हैं, लेकिन ये 2 बुक्स ज़्यादा अच्छी हैं। इन दोनों को लेकर आइए और निश्चित रूप से अभी बहुत समय है। डेली के डेली 10-10 ये जो 6 टॉपिक हैं, सबसे 10-10 प्रश्न लिख कर याद करिए। अगर आप देखेंगे तो अभी 2-3 महीने 4 महीने आपके एग्ज़ाम होने में हैं, तब तक आपके लगभग 1-1 हज़ार सब याद हो जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से पढ़ाई करें। बाकी हमारे चैनल पर हिंदी से संबंधित और जीएस से संबंधित जो इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं वो जल्दी ही अपलोड होंगे। उसके पहले मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर जो बैक ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं उसको मैंने आपको दिया है, वो आप वहाँ पर देख लीजिए। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ पर जुड़ जाइए जाकर। और पेपर को देखने के बाद जो अति महत्वपूर्ण 100 टॉपिक हैं उसको मैं जल्द ही आप लोगों के सामने लाने वाला हूँ। उस टॉपिक्स को मैं दूंगा और फिर उन्हीं टॉपिक्स में वीडियो बनाकर भी आपको दूंगा। तो एक कंप्लीट मटेरियल हमारे चैनल पर आपको मिलने वाला है। नमस्कार।